हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज तरुण कुमार मिश्रा। आज के वीडियो में हम देखते हैं लोग जो 24 तारीख को संस्कृत वाला पेपर होने वाला है, जो संस्कृत का पेपर होने वाला है उसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लोग। आप लोग को यहाँ पे देखे हैं लोग, केवल आप लोग को 80 को आप लोग को ऑब्जेक्टिव रहेगा। 80 को में से आप लोग को केवल 85 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, बाकी का नहीं देना है। ठीक है, अब प्रत्येक का आपको 1 नंबर मिलेगा, उसका नंबर। ठीक है, तो चलिए देखा जाए इसके लिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है भारतीय धारा कैसी है। ठीक है, तो पहला का आंसर हो जाएगा बाबू विशाला। ठीक है, पहले का आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला देखा जाए, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। ठीक है, तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या, तो ये जो है क्या है, भागवत पुराण, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ठीक है, तो सी का बाबू आपका 3 का आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 4, धर्म की रक्षा किससे होती है। तो बाबू धर्म की रक्षा ये होती है बाबू सत्य से। आपका बी का 4 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये रहा बी। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखते हैं लोग। बोल रहे हैं मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। ठीक है, तो 5 नंबर के आप लोग का बाबू ये हो जाएगा कृवृत्ति सत्य से, विद्या से या योग से। 5 नंबर ये रहा, तो ये हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर ये सी, वाल्मीकि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लोग। 6 नंबर क्वेश्चन, नलिनी पट पद का अर्थ है। तो आइए देखते हैं लोग, तो इसका ये रहा 6 नंबर का आंसर आप लोग को दिया है। नलिनी पद का अर्थ होता है बाबू, तो ये होता है तालाब। ऑप्शन आएगा आपका बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लोग। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मंदाकिनी वर्णमाला पाठ के किस नदी का वर्णन है। तो ये तो आप लोग का दिख रही है डी। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 नंबर, प्रशासन ने भिखनटोला के एक कोसी की दूरी पर क्या स्थित पाया। ठीक है, तो बाबू बताइए इसका आंसर। आप लोग संस्कृत में पढ़े होंगे लोग, तो बाबू ये 8 का आप लोग का आंसर हो जाएगा कहाँ, प्राथमिक विद्यालय पाया था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका 8वां का हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं लोग। 9 नंबर का आंसर देखते हैं लोग, भिखनटोला गांव कहाँ स्थित है। बाबू भिखनटोला गांव आपका बिहार में स्थित है, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखा जाए, करमवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली के उत्कृष्ट हुआ। तो बताइए, तो बाबू इसका ऑप्शन होगा आपका ए, शिक्षक। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग, पुष्पन संस्कार कब होता है। ठीक है, 11 नंबर का, तो बाबू ये होगा इसका ऑप्शन जन्म से पूर्व। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लोग। 12 नंबर, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक जीवन में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो बताइए 12 नंबर का, तो बाबू ये होता है विवाह। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये पहले इसको इरेज कर दें, इसका आंसर हो जाएगा आपका विवाह। ठीक है, चलिए 13 नंबर का देखा जाए, तो बोल रहा है सस्वास्थ्य के संस्कार कितने होते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन बाबू आपका ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 14 नंबर पे। ठीक है, हो गया, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो आप जानते हैं दयानंद थे, है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन होगा बी। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं लोग क्या, तो 15 पे, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। बताइए, स्वामी दयानंद के गुरु बाबू, तो हमारे ये विरजराज नंद, ये रहे हमारे बी। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखा जाए, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो इसका हुआ था बाबू ये 1875, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हटाएं, आगे चलते हैं लोग। 17 नंबर देखते हैं लोग, भारत महिमा पाठ के कुल कितने छंद हैं। ठीक है, भारत महिमा पाठ के
कुल कितने छंद है बाबू? तो ये थे 5। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं लोग। 18 नंबर देखते हैं। भारत किससे सदा बेसित है? बताइए 18 नंबर का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाबू डी, इनमें से सभी से, पर्वतों से, नदियों से और सागरों से। चलिए आगे चलते हैं लोग। 19 नंबर, विनयन किसका नाश करता है? ठीक है, तो बताइए। तो 19 का, विनयन किसका नाश नाश करता है? तो बाबू इसका हो जाएगा कृति, आचरण, धर्म या आकृति का। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं लोग। सतत प्रियवादी लोग होते हैं। ठीक है, तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो सुलभ, ये बी, ऑप्शन नंबर। चलिए 21 नंबर देखा जाए तो विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? विसर्ग संधि का उदाहरण, तो बाबू इस ये ऑप्शन आपका होगा ए। ठीक है, ये। चलिए 22 देखा जाए, 21 तो हो गया। ठीक है, 22 देखा जाए। चलिए किस पद में व्यंजन संधि है? ठीक है, देखा जाए किस पद में व्यंजन संधि है। चलिए तो किस में है बाबू? तो इसका देखा जाए तो बाबू किस पद में व्यंजन संधि है? तो ये हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। 23, निह प्लस रोग की संधि क्या होगी? ठीक है, बताइए क्या होगा? तो 23 नंबर का आपका हो जाएगा निरोग। ठीक है, चलिए 24 नंबर का देखा जाए तो बाबू 24 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोग का डी, 24 नंबर का ये डी। चलिए आगे देखा जाए 25। 25 क्या बोले? किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? तो आप जानते हो लोग कि द्विगु समास। ठीक है, चलिए 25 के बाद 26 पे चलते हैं। द्विगु समास का उदाहरण है, बताइए। समास द्विगु समास कहता है क्या? जिसमें संख्यावाचक हो। 26 का क्या होगा बाबू? तो सप्ताह, ये हो जाएगा आपका। चलिए 27 पे आइए। नीलम उत्पलम का समस्त क्या है? समस्त पद कौन सा होगा? तो बाबू ये रहा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं लोग। 28 नंबर, हिमालयतम गंगा प्रभवती वाक्य में हिमालय पद में किसका विभक्ति है? तो बाबू 28 नंबर का आप लोग का हो जाएगा सी। थोड़ा सा ये लिख लेना है आप लोग को। 29 नंबर पर देखते हैं लोग। 29 संस्कृत में, ये तो है ही, ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखा जाए। बालका सर्पता विभेदित रेखांकित पद में कौन सी भक्ति है? ठीक है, तो बाबू 30 में अगर देखा जाए तो आप लोग का ये ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो सही क्या है? पंचम, ये ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 30 तो हो ही गया। 31 देखा जाए। 31 क्या कर, निर्धारण में कौन सी विभक्ति है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाबू डी। चलिए आगे देखा जाए। 31, ये 31 हो गया। चलिए 32 देखा जाए। अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो बाबू इसका हो जाए आपका क्या? तो बी, ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका बी। चलिए 32 में देखा जाए। चलिए बोल रहे हैं अभिप्राय में कौन सा उपसर्ग है? अभिप्राय 33, तो अभिप्राय में बाबू आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ये रहा सी। आगे देखा जाए 33, अभिप्राय में कौन सा? तो ये तो हो ही गया अभी। चलिए वैष्णव में कौन सा क्या है? तद्भव प्रत्यय है। ठीक है, तो देखा जाए तद्धित प्रभाव क्या है? प्रत्यय कौन सा है इसमें? तो बाबू ये है पहला, ऑप्शन नंबर आप लोग का ए। चलिए आगे देखा जाए 35। समाज ठक में कौन सा शब्द है? ठीक है, तो देखा जाए तो इसमें आपका लोग को हो जाएगा 35 है तो सामाजिक समाज। चलिए ये होगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट देखा जाए 36, लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है?
तो बताइए 36 का। तो 36 में बाबू ये आप लोग का फर्स्ट जो ऑप्शन है यही आप लोग को टिक आउट करना है। ठीक है। अस्माक शब्द का षष्ठ बहुवचन क्या है? तो आइए 37, ये सी ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो सी इसका आंसर ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए 38 का देखा जाए। 38 का भी पहले से ही, यह भी इसका सी आंसर है। 39 देखा जाए। 37 ये रहा। 38, चलिए 38, 39 हम लोग को देखना था। हाँ 38 का एक बार देख लीजिए। 38 का आप लोग का ये जो सी है ऑप्शन, ये 38 का आप लोग का ऑप्शन सी है। चलिए 37 का आप लोग को तो पता चल ही गया, 38 का पता चल गया। चलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। 39 का देखते हैं लोग। तो 39 क्या है? युष्माकम का मूल शब्द क्या होता है? ठीक है, युष्मद, तो ये इसका तो ऑप्शन पहला वाला ही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं लोग क्या, तो 40। पा धातु के लोट लकार मध्य पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? ठीक है, तो बाबू इसका ऑप्शन जो है आप लोग का पिब जो है ये सी एप्स का ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला देखा जाए। 41 नंबर देखा जाए। 41, कौन लोग भारत में बार बार जन्म लेना चाहते हैं? ठीक है, कौन सा लोग? तो बाबू ये 41 नंबर का आप लोग का ऑप्शन है देवता लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लोग। 42, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 42 का बाबू आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए विदुर कौन था? ठीक है, 43 का बाबू क्या है? विदुर कौन था बताइए? तो इसका हो जाएगा मंत्री प्रवर्त, ये उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, तो फर्स्ट। चलिए अगला देखा जाए। 44 का क्षमा किसको नष्ट कर देता है? ठीक है, तो क्षमा बाबू क्रोध को नष्ट कर देता है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं लोग। 45, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? ठीक है, बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा बाबू क्या, तो 6 ये वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं लोग 46 पे। चलिए और चलिए ये 46, अध्याकांड किस ग्रंथ का अंश है? चलिए देखा जाए। तो 46 का बाबू तो ये है बाबू क्या, तो ये रामायण का ये ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। 47 हाँ, मंदाकिनी वर्णन पाठ किस छंद से लिया गया है? ठीक है, 40 बताइए। ये 47, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाबू ये वेट, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं लोग। ये तो हो गया। 48 देखा जाए। रघुवंशम महाकाव्य किनकी रचना है? ठीक है, तो बाबू ये थे कालिदास के ये रहे ऑप्शन ए। ओके, आगे चलते 49 का। चलिए भीखन टोला गांव को चलिए पहले इसको ऊपर किया जाए। 49 हाँ, भीखन टोला गांव में कौन रहते थे? ठीक है, तो निर्धन लोग रहा करते थे। ऑप्शन कहाँ किस में है? तो ये रहा सी, निर्धन लोग यहाँ पे रहा करते थे। चलिए आगे देखा जाए। 50, दलित बालक का नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाबू ए, राम प्रवेश राम। आपको टोटल 80 गो में से केवल 85 गो का आंसर देना है। यहाँ पे आपको 50 पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं लोग।